हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेटिक सेट, जो कि दोस्तों आज का ये वीडियो फर्स्ट है। मॉडल पेटिक सेट फर्स्ट है। यह आप लोग जानते होंगे यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये सामान्य ज्ञान का है। अगर आप दोस्तों इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। मुजफ्फरपुर में, पटना में, चंपारण या धनबाद में। तो दोस्तों इनको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा जो किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था ना, यह मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सबसे पहले भारतीय संसद यानी सदस्य थे वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी निर्वाचित सदस्य के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले एशियाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इनको दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अवैध घोषित किया गया था। इसको दोस्तों तो सती प्रथा को आप लोग याद रखिएगा 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो काला कानून दोस्तों कहा था रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था। दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आता है, ठीक है। यह जो है ना दोस्तों इनको काला कानून कहते हैं। और इसमें यह होता था कि बिना किसी को जाने बिना वह निर्दोष है या वह अपराधी है, सिर्फ अगर उस पर संदेह हो जाता था तो उनको पकड़ लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस कारण इनको कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से भी जानते हैं, रॉलेट एक्ट कानून को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तो तकनीकी शहर के नाम से दोस्तों बेंगलुरु जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनको भारत का सिलिकॉन क्या दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कि मालवा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों मालवा आंदोलन यह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी का। दोस्तों केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण जो था ना वह कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आप अंत में अपने क्वेश्चन के जितने आंसर आप राइट दिए हैं तो उनको आप अंत में कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय बताइए कि आपका आंसर इन 15 क्वेश्चन में से कितना हुआ। अगर आप ये दोस्तों कर लेते हैं तो आप बेहतरीन करते हैं, यानी कि इस 15 में से आप 30 बना लेते हैं ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है अच्छा रैंक और सरकारी कॉलेज के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। तो लखनऊ समझौता में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भूमिका निभाने वाले थे, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किनकी कृति है। बच्चा जो है ना यह मनुष्य का पिता है। यह कहना था बी वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनका यह कहना था बच्चा जो है वह मनुष्य का पिता होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ना पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है। तो दोस्तों पुच्छल तारा यह सूर्य की परिक्रमा करता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या ना दोस्तों निम्नलिखित में से या निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और दोस्तों इस तरह से इसका दिया हुआ है। तो पहला क्या कह रहा है प्लासी का युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों। उसके बाद कह रहा है दूसरा कि हल्दी घाटी का युद्ध, यह किसके किसके बीच हुआ था। तो हम डायरेक्ट इनका आंसर आप लोगों को दे दें दोस्तों, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। पहला जो है ना यह प्लासी का युद्ध, यह हो जाएगा क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये अकबर और राणा सांगा के बीच यानी राणा प्रताप के बीच। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध जो है ना ये दोस्तों हो जाएगा आपको विजयनगर साम्राज्य का पतन से। और यह जो है दोस्तों प्रथम पानीपत का युद्ध, ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों देने वाले हैं आपके जो है भगत सिंह, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। तो इसने दोस्तों क्या दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है दिल्ली चलो का नारा का जो महत्वपूर्ण आह्वान है वो किसने किया था। तो अभी दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों, वेनेजुएला। और यह दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह केरेप नदी के किनारे है। किस नदी किनारे, तो केरेप नदी के किनारे है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है सनसेक्टेक्स से मापा जाता है। सनसेक्टेक्स से किसको हम मापते हैं दोस्तों, तो हम मापते हैं पर्वत की ऊंचाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वह कब ग्रहण किया है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कहाँ पे, तो लाहौर में किया था। कब कहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1930 ईस्वी में, आप लोग याद रखिए दोस्तों 1930 में ग्रहण किया था। और दोस्तों यह जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1929 में इसको पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। आप दोनों याद रखिए, प्रस्ताव पास किया गया था और इतना में दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कह रहे हैं भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन दोस्तों भारत में शुरू किया गया था, यह कब से कब शुरू किया गया था या कहाँ पे शुरू किया गया था, दोनों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये सभी आपको प्रश्न बनते हैं। तो ये दोस्तों एनी बेसेंट और तिलक द्वारा शुरू किया गया था। तो कहेगा कब दोस्तों, तो आप लोग होम रूल है तो आंसर कर इनका जरूर आंसर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भू आंदोलन यानी कि भूदान जो आंदोलन है दोस्तों इनको शुरू करने वाले हैं आचार्य कृपलानी। दोस्तों यहाँ पे ये आंसर राइट नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 को यानी तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जो है दोस्तों नालगोंडा जिला वहाँ पे अवस्थित पौंचपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। कौन, तो विनोबा भावे, ना कि दोस्तों आचार्य कृपलानी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और संपूर्ण क्रांति का अगर कहेगा दोस्तों नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था पटना छात्र आंदोलन में। और महात्मा गांधी ने जय जगत जय हो और उसके बाद हे राम, ये सब नारा दिया था किसने, तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी।
दिल्ली के पहले जो है ना वो भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? तो कोलकाता आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 1952 का पूछ रहा है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण था कि लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह अनुच्छेद 320 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 320 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है आंसुओं का द्वार किसे या किस नाम से जानते हैं? आंसुओं का जो द्वार है ना, इनका नाम किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनका नाम जो जाना जाता है वह बाउधू मंडप यानी कि बाउधू मंडप को ही आंसुओं का द्वार कहते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सिंह पर जिबूती, इरित्रिया और उत्तरी सोमालिया के बीच स्थित है। और दोस्तों यह जो है यह किनको किनको जोड़ता है अगर पूछेगा तो दोस्तों यह जोड़ता है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से। नेक्स्ट यहाँ पे दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों अरब सागर में जो नदी गिरती है वह नदी माही। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? माही। महानदी, गोदावरी और कृष्णा तीनों यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में यह जो तीनों है ना यह बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पकड़े रहती है और सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है। यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा यह जैसलमेर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो दोस्तों यह संसदीय सरकार का एक लक्षण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम जो आयु है ना, राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु वह है 35 वर्ष। कितना दोस्तों? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह अनुच्छेद 157 के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वह है 35 वर्ष। अनुच्छेद 157 के आधार पर आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से आपको एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल को नियुक्त करने के पूर्व राष्ट्रपति संबंधित जो राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श क्या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निष्पृष्ट करता है? तो यह दोस्तों करता है 52वां। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं पुलकेशिन किस राजवंश के थे? तो दोस्तों पुलकेशिन चालुक्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों इनको प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक का पूर्ण नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1944 में।
जिसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ की हुई थी? तो दोस्तों यह नालंदा में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब कहेगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने दोस्तों? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है विंध्य पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह संबंधित अवशिष्ट पर्वतों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कृत्रिम झील गोविंद सागर है। तो दोस्तों कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? तो दोस्तों वह देश है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो देवता थे दोस्तों वो कौन है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनका राय 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों इंद्र है, विष्णु है, सूर्य है और ब्राह्मण है। तो दोस्तों इनका प्रमुख देवता था इंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? इंद्र, जिसको दोस्तों युद्ध का देवता भी कहते हैं और वर्षा का देवता भी कहते हैं इंद्र को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 39A में। किसमें दोस्तों? 39A में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रियन झील है। कौन सा? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुप्रियन झील। सुपीरियन झील। आप इनको याद रखिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में गंगा से मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन। तो दोस्तों कौन कौन मिलती हैं? तो घाघरा भी मिलती हैं, इसका गंडक भी मिलती हैं और सोन भी और पुनपुन भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सब दोस्तों गंगा में जाकर मिलती हैं बिहार में। अब दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे घाघरा जो है यह छपरा में मिलती है। कहाँ पे? छपरा में मिलती है। गंडक जो है ना दोस्तों, ये गंडक यह पटना में मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पे सोन जो है ना, सोन नदी, ये दोस्तों कहाँ पे मिलती है? तो दानापुर में जो कि पटना से थोड़ा आगू है। और यहाँ पे पुनपुन जो मिलती है फतुहा के पास मिलती हैं, फतुहा के निकट मिलती हैं गंगा में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सिंधु सभ्यता का वृहद स्नान गृह किस स्थल पर पाया गया है? तो दोस्तों यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कि मोहन नहा रहा है, ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है। तो दोस्तों ये इनका होने का जो कारण दोस्तों हुआ है सालों भर अति वर्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु दोस्तों यह जो जुड़े थे दोस्तों, यह गांडीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो लोकटक झील दोस्तों ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो झील का सबसे बड़ा जो तैरता द्वीप है दोस्तों वह है केय बुल लाम जाओ, जो कि दोस्तों संगई हिरन के अंतिम दोस्तों यह झील है, हिरन के लिए अंतिम झील है। और दोस्तों
केवुल लामजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कहना कि नेफा पुराना नाम है। तो नेफा किसका पुराना नाम है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है? तो 82.5 दोस्तों ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 82.5, जो कि दोस्तों इलाहाबाद के नैनीताल में यहाँ से दोस्तों होकर यह गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहे हैं तो मोर है। अगर बिहार का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा, बिहार का दोस्तों राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया आप लोग याद रखिए, गौरैया दीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया। भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा तो दोस्तों आम दीजिएगा। और राष्ट्रीय फल यहाँ पे दोस्तों क्या है? आम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ। और उसके बाद राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, और राष्ट्रीय दोस्तों जो ध्वज है वह कौन सा? आप तीनों का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? एशियाई शेर का घर किसको कहते हैं दोस्तों? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? तो गुजरात में। आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों 14 अग्रसर वाणिज्यिक जो बैंक है ना उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों ये 1969 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 1969 में। इसके अतिरिक्त अन्य 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, तो वह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों निम्नलिखित में कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में दोस्तों कौन सा स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों इनका जेंटिया हिल्स जो है ना यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? जेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इनका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को जेनेवा की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये जो है ना दोस्तों जेनेवा में इसका मुख्यालय है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का स्थापना यहाँ पे 1 जनवरी 1995 में की गई थी। दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा और अंत में आप अपना स्कोर कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के दोस्तों लेखक हैं रघुपति सहाय फिराक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? रघुपति राय सहाय फिराक। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहना दोस्तों क्रिकेट की गेंद की जो परिधि है वह कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट की गेंद की जो परिधि यानी गोलाई जो होती है वो कितनी होती है? तो वो दोस्तों होती है 22.4 से 22.9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इनका वो वजन पूछेगा दोस्तों तो 5.5 से 5.57 होता है। 5.5 से 5.75 होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन पूछ रहा है दोस्तों कंफ्यूशियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने चक्रधर्म का रंग क्या है? तो चक्रधर्म का रंग नेवी ब्लू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग बताइए कि हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है ना तिरंगा, इसमें कितने रंग है?
कुल मिलाकर कितने रंग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारी? तो दोस्तों जनरल डायर ने जो है ना, इसने जलियांवाला बाग में दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए तो कई घायल भी हो गए। तो इनको जनरल डायर को किसने मारा है दोस्तों? तो वहीं पे दोस्तों उनके बाहर में एक पानी बेचने वाले यानी पानी पिलाने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था दोस्तों उधम सिंह। कौन दोस्तों? उधम सिंह। और इसी ने जनरल डायर को मारा था उनके घर में घुस करके 1440 ईस्वी में। आप याद रखिए 1440 में लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों दोनों की संयुक्त बैठक मतलब दोनों का मिलाप जो होता है, मिलकर बैठक जो होता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यह दोस्तों अनुच्छेद 108 में कहेगा दोस्तों कि लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो या लोकसभा के द्वारा पास साधारण विधेयक राज्यसभा में 6 माह से अधिक समय में लंबित हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई थी। तो दोस्तों इनको लिखने वाले हैं जियाउद्दीन वर्नी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, तुलसीदास डैश के शासनकाल में या के दौरान थे? तो तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो दोस्तों यह अकबर के शासनकाल के दौरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों चूड़ी उद्योग पूछ रहा है, तो ये दोस्तों फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग आगरा में एक प्रसिद्ध प्रेम यानी कि लव का मंदिर है दोस्तों, प्यार का मंदिर, उनका नाम आप लोग बताइए, उनका प्रतीक है वो बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश रिलेटेड आप लोग बताइए कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है या उत्पाद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? चरक। और इसने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, चींटी सामाजिक कीट है। तो चींटी जो है ना दोस्तों, चींटी ये कौन सा जीव है? जो कॉलोनियों में रहती हैं। कहाँ पे? कॉलोनियों मतलब गांव घर में रहती हैं, तो इसलिए इनका नाम कॉलोनियो कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है दोस्तों विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है? तो माइका। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बक्साइट है, तो यह एल्युमिनियम का एक्स है। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का एक्स है, आप याद रखिएगा। मैंगनीज उत्पादन भारत तीसरे नंबर पर है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और तांबा जो कि राजस्थान के खैथियर नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे पहले यह पाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बरौनी तेल शोधक परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इनको 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह रूस की सहायता से यहाँ पे स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि बंगाल में यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करता है ना, तो यह जाना जाता है पद्मा के नाम से। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बताइए कि यह मेघना के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, कमेंट कर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पूरा डिटेल बोल देते हैं। गंगा जो है ना, यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और बांग्लादेश में
पावना के पूर्व गोलडुंडी घाट के निकट पद्मा से मिलती है। इससे गंगा ब्रह्मपुत्र की एक संयुक्त धारा को भी पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र को भी और गंगा को भी, ठीक है, बहने के क्रम में संयुक्त नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो वह संयुक्त रूप से जमुना कहलाती है। बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलने वाली वानगंगा यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, यानी बूढ़ी गंगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादक करता है? तो दोस्तों यह करता है गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पक्षियों के अध्ययन के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन के वैज्ञानिक कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद सपनोलॉजी किसको कहते हैं? स्वप्नोलॉजी। तो दोस्तों ये जो है ना, सपनों की अध्ययन जो होता है, सपनों जो हम लोग सपना देखते हैं सोते समय, उनका होता है। एंथ्रोपोलॉजी, तो दोस्तों यह मनुष्यों का अध्ययन कराता है। किसका? तो मनुष्यों का अध्ययन कराता है। और ऑन्कोलॉजी, तो यह दोस्तों कैंसर से संबंधित है, यानी कैंसर का अध्ययन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की संयुक्त नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं दोस्तों मिल्टन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होती है? तो मौसम के उतार, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा ठंडी, कभी ज़्यादा बरसात तो कभी कम बरसात, इसी तरह उतार चढ़ाव होते रहता है। तो इनको कहते हैं निम्न अक्षांशों पर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध अकबर ने कदम उठाए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो ये जो अशोक चक्र होता है ना, इसमें दोस्तों 24 तिलियाँ होती हैं। कितनी दोस्तों? 24 तिलियाँ। तो आप लोग यह याद रखिए। और दोस्तों आप लोग को बताना है कि यह किस रंग का होता है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राजवंश सबसे पुराना कौन सा है? तो दोस्तों नंद वंश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यह 344 ईस्वी से 322 ईस्वी तक यानी पूर्व तक रहा था, शासन किया था। और इसके बाद दोस्तों 322 से 150 यानी घटते जाता है, पूर्व से दोस्तों घटते जाएगा। तो मौर्य वंश 322 से 185, फिर दोस्तों इसके बाद 185 से जो है ना यह गुप्त वंश है, यह 240 से 550 तक। फिर पल्लव वंश 575 से 580। इस सन हो गया, ये पूर्व था, ये दोनों क्या था? पूर्व था, ये दोनों सन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊपर जो स्थित दर्रा है वह दर्रा है काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? काराकोरम, जो कि K2 जो पर्वत है ना, उनकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उन्हीं पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश की अवधि तक थी? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 40 वर्ष तक रही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह कौन सा है? तो नीला दिखने वाला दोस्तों, ऐसे आप लोग यहाँ पे तारा पूछ रहा है। अगर ग्रह पूछता तो आप लोग पृथ्वी देते, लेकिन यहाँ पे तारा पूछ रहा है। तो तारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सूर्य के सबसे अधिक गर्म है, यही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्य से अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों वह थे शुंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है तत्वत वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित थी? तो ये दोस्तों
उपजीविका पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का विभाजन किया गया था। तो भारत का विभाजन दोस्तों माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है। दोस्तों खरीफ पूछ रहा है, ना कि रबी। तो दोस्तों खरीफ अभी आप लोग जानते हैं गर्मी के मौसम में आप दोस्तों इनका दोस्तों बुआई होगा, बीज बुआई होगा, फिर उनको उखाड़ के रोपा जाएगा। तो ये हो जाएगा जून जुलाई में रोपा जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, आप याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों खरीफ में कौन आता है, धान आता है, मकई भी आ जाता है। उसके बाद आप लोग बताएंगे और कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अनुच्छेद 352 के आधार पर विदेशी आक्रमण एवं देश के अंतर जो सशस्त्र विरोध होता है ना, उनको दोस्तों उनके आधार पर यह लिया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिए। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। राष्ट्रपति आपातकाल, उसके बाद दोस्तों वृत्तीय आपातकाल, और उसके बाद दोस्तों एक और होता है, तो उनका नाम आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि टोडा नामक जनजाति भारत की किस राज्य में पाई जाती है। यह दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करने वाले हैं दोस्तों बाबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी है। तो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है। ईटानगर किसका है दोस्तों, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, किसका दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। कोहिमा दोस्तों यह है नागालैंड का, नागालैंड का कोहिमा। कोहिमा हीरा जानता है ना, कोहिमा हीरा आप लोग याद रखिए, नागालैंड, नाग के सिर पर हीरा है। गुवाहाटी दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, गुवाहाटी किसका है, आप लोग इनका कमेंट कर जरूर आंसर दीजिएगा, किसका दोस्तों, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि सेल का कार्यांतर निम्नलिखित में से किस सेल में होता है। तो दोस्तों यह होता है स्लेट में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों रूस में, बैकाल झील रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, फ्यूहरर किसका उपनाम है। तो यह उपनाम जो है दोस्तों हिटलर का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गैरीबाल्डी पैसेज क्या था दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट कर इनका कि पैसेज यह क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। कौन दोस्तों, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कब किया था दोस्तों, तो 1873 ईस्वी। कब दोस्तों, 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। तो मूलभूत कर्तव्यों को, तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो दोस्तों यह था शशांक। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा मोहन बागान किससे संबंधित है।
तो दोस्तों मोहन बागान जो संबंधित है यह सॉकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉकर मतलब दोस्तों इनको फुटबॉल भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है? तो फुटबॉल। क्या दोस्तों? फुटबॉल कहा जाता है। क्या क्लब है? यह फुटबॉल क्लब कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? यह कोलकाता में। आप लोग याद रखिए, कोलकाता में स्थित है यह। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और यह मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा रुद्र दानव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व होती है? तो दोस्तों यह होती है विधानमंडल के प्रति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और यह भारत के एक संसदीय प्रणाली वाला देश है जहाँ की कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे काकतीय राजवंश की राजधानी थी। तो दोस्तों इनकी राजधानी वारंगल थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। तो भारत का राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा कहाँ से हम दोस्तों कमा लेते हैं या हमको जो प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से? तो तृतीयक क्षेत्र से। कहाँ से? तृतीयक सेक्टर यानी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सेवा क्षेत्र को ही दोस्तों तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आ जाता है औद्योगिक। क्या दोस्तों? औद्योगिक। जितना भी उद्योग है ना दोस्तों वह सब आ जाता है द्वितीय सेक्टर में। इसको आप प्रथम दोस्तों कहते हैं, प्रथम क्षेत्र दोस्तों कृषि सब आ जाता है। कृषि पालन जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है, जैसे कृषि पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, एक भारतीय राज का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था। तो दोस्तों वह टिप्पू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? टिप्पू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एशिया की छत है। तो दोस्तों एशिया की छत पूछ रहा है जब पामीर का पठार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह संसार की छत या एशिया की छत है। कौन सा? तो पामीर का पठार। और दोस्तों यह मध्य एशिया में स्थित पर्वतीय गांव है जहाँ तियान शान, काराकोरम, कुन-लून और हिंदू कुंस पर्वत श्रेणियाँ एक गांठ के रूप में जुड़ी हुई है। जितना ये सब है ना, ये सब दोस्तों किस में है? गांठ के रूप में जुड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा और कब किया था यह भी बताइएगा। ठीक है। ये दोस्तों बार बार पूछे जाते क्वेश्चन, स्टार फंड में आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों कि देशांतरीय यामोत्तर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, समांतर अर्धवृत्त, मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, संसार के नक्शे को निर्देशित करती हुई खड़ी रेखा और वृत्त। तो देशांतीय जो यामोत्तर रेखा है दोस्तों वो कौन सा है? तो है समांतर अर्धवृत्त। जैसे ये दोस्तों क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ से दोस्तों समांतर यहाँ से जो घूमता है ना इन्हीं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं रेखा। आप लोग इनको याद रखिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारे समझाने में जो भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम जहाँ पे दोस्तों गलती हो रहा है उनको सुधारेंगे आप ही लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट किया। जैसे एक स्टूडेंट थे जो कि हमको बोले कि आप सर थोड़ा धीरे आवाज़ कीजिए, तो हम थोड़ा आज
धीरे में चल रहा है। इसी तरह अगर और भी कोई परेशानी हो आपको तो आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों अप्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग बेहतरीन से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ। तो यहाँ पे 4 दोस्तों राजनीतिक दल है, तो इनमें सबसे बाद में किसका गठन हुआ वो पूछ रहा है। दोस्तों ब्रिटिश यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना, इनका स्थापना 1834 हुआ। यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी इनका 1827 में हुआ। फिर दोस्तों यूएसए में रिपब्लिक पार्टी, तो रिपब्लिकन पार्टी 1854 में हुआ। इसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका 1885 में हुआ था। तो आप दोस्तों आप लोग बता सकते हैं सबसे बाद में किसका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले यह है 1827, फिर 1834, फिर 1854, तब 1885 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सूर्य कलंकर कारण है। ए ऑरोरा बॉरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियन का। बी सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावट का। सी पोलर ऑरारस का। और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सूर्य कलंकर जो है दोस्तों यह क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया है, शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। शेयर कीमतों में जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनको कहा जाता है बुलिंग ट्रेंड को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, बुलिंग ट्रेंड। और दोस्तों यह जो है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, यह दोस्तों सामान्य भाषा में भेदिया ट्रेडिंग भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, तो दोस्तों भेदिया ट्रेडिंग भी कहते हैं। आप लोग याद रखिए, ट्रेडिंग भी कहते हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही जो मिलान है ना वह नहीं है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी में, जो कि 0 डिग्री ईस्ट से अथवा 0 डिग्री वेस्ट रेखांकन भूमध्य रेखा, यह गलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए इन तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित सरकारी संगठन में कौन सा सबसे बड़ा है। ये चारों दोस्तों सरकारी संगठन है, इसमें पूछना है सबसे बड़ा कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे आपको रक्षा या पोस्ट या टेलीग्राफ या CPWD ये दोस्तों यहाँ पे रेलवे जो है ना सबसे बड़ा दोस्तों संगठन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन रेलवे है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर, कितना 67,415 किलोमीटर है। और दोस्तों भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्री और 33 लाख टन माल ढोती है। हर रोज दोस्तों इनका यह काम है, आप लोग याद रखिए। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। कौन सा दोस्तों, भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपको आतंकवाद एवं विरोध द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, आतंकवाद एवं विरोध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। ए में मसूरी में, बी है नई दिल्ली में, सी है श्रीनगर में, और डी चंडीगढ़ में। तो मुगल गार्डन पूछ रहे हैं दोस्तों, गार्डन यह कहाँ पे स्थित है। ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में। यह दोस्तों एक उद्यान संस्थान है। यह बाघ फारसी शैली एवं तैमूरी बाघों से प्रभावित है। फारसी शैली और तैमूरी बाघों से प्रभावित है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे। तो शिवाजी के पिताजी कौन थे, सबसे पहले आप याद रखिएगा शिवाजी मराठा थे।
मराठा योद्धा। आप कह रहे हैं कि शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले या संभाजी भोसले, पेशवा भोसले या नानाजी? तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा शाहजी भोसले। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? शाहजी। आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों 12 वर्ष की अवस्था में पिता से पूना की जागीर प्राप्त की थी। कौन दोस्तों? तो शिवाजी ने पूना से। कब दोस्तों? तो 12 वर्षीय, जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी। आप लोग इनको भी याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप एक याद रखिएगा कि दोस्तों शाहजी भोसले जो है ना, यह बीजापुर एवं अहमदनगर के अधीन प्रतिनिष्ठित सामंत थे। शाहजी भोसले तुकाराम मोहिते नामक अन्य स्त्री के से जो है ना यह विवाह कर लिया। किसके साथ? तो दोस्तों तुकाराम मोहिते नामक स्त्री से। आप इनको भी याद रखिएगा। इनकी पहली पत्नी अगर पूछेगा जीजाजी बाई थी। कौन दोस्तों? इनकी पहली जो पत्नी है ना शाहजी, किनका दोस्तों? तो शाहजी भोसले की जो पहली पत्नी है ना वह है जीजाजी। ठीक है, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शहर कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा 8 दोस्तों भारत में 8 राज्यों से होकर बहती है। जैसे मित्र पर, आप लोग याद रखिए, मित्र पर गमछा, क्या दोस्तों? गमछा झार। तो इससे आप याद कर सकते हैं 8 राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और दोस्तों यहाँ पे एक और है, वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और है, उनका आप कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों, तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि शहर से कर्क रेखा के निकट है। तो कौन सा शहर दोस्तों इस कर्क रेखा के निकट है? तो वह दोस्तों है उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? उज्जैन। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जाती है। तो कर्क रेखा भारत को अलग 2 भागों में बांटती है बराबर। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। आप इनको याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना यह स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि प्रशांत महासागर में जो है ना सबसे गहरा क्या दोस्तों? सबसे गहरा स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? तो आप लोग इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो सबसे गहरा जो स्थान है ना प्रशांत महासागर में, उनका नाम आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी पूछ रहा है, तो मुजफ्फराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो दोस्तों FIDE रैंक मिला है किसी भी खिलाड़ी को तो वह खेल जो खेलता है ना वह शतरंज खेलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एक राज्य का सभी विधायक का मत मूल्य को एक समान करना होता है एवं सभी सांसदों का मत मूल्य जो होता है उनको भी बराबर करना होता है। तो वर्तमान समय में भी मत मूल्य का आधार वर्ष 1971 की जनगणना के तहत ही दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। तो दोस्तों
जंगली गधा जो पाया जाता है यह कच्छ में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? कच्छ में। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ना भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर पूछ रहा है, ना कि दोस्तों बिना भाषा के। तो भाषाई जब भी पूछेगा आप लोग आंध्र प्रदेश दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को दोस्तों राज्य बनाया गया। और दोस्तों 1969 में मद्रास राज्य का नामांकन तमिलनाडु जो है वो हुआ। तो 1969 में जो है ना मद्रास जो है दोस्तों उनका नाम तमिलनाडु हो गया। मद्रास का नाम क्या है? तो तमिलनाडु है। अब दोस्तों मद्रास यानी कि तमिलनाडु का भी दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिसका भी फेवरेट हीरो होगा वह जरूर इनका राइट आंसर देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा भारत छोड़ो संकल्प 1992 में कांग्रेस द्वारा डैश में हुए अधिवेशन में पारित हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, और यह जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ये दोस्तों किस अधिवेशन में दिया था यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनको देने दिया था मुंबई यानी कि बॉम्बे अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। और यहीं पे दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या ना भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? दोस्तों भारत में सिक्का मुंबई में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सिक्कों का उत्पादन करने, सोने और चांदी की परखन करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें है। क्या है? टकसालें। कहेगा दोस्तों कि अगर कहीं पे सोना चांदी परख रहे हैं, उनका सूद है या नहीं उनको समझ रहे हैं, या कहीं पे रुपया पैसा बन रहा है छप रहा है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं या टकसालें आप लोग बोल सकते हैं। तो यह 4 स्थान पे है। एक है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दोस्तों हैदराबाद। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद। और चौथा है नोएडा। कहाँ पे? नोएडा। MKHN आप याद रखिएगा। मद्रास, तमिलनाडु। क्या कहते हैं यहाँ पे? एम से दोस्तों आप लोग बताइए मुंबई। क्या दोस्तों? मुंबई। के से कोलकाता, हे से हैदराबाद और एन से नोएडा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है। तो सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक फायदा ऋणी को होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। मुद्रास्फीति सबसे अधिक फायदा ऋणी अर्थात देनदार को होता है। जैसे हम दोस्तों कुछ रुपया देते, 5 रुपया दे रहे किसी को 1 रुपया की दर से, तो 5 रुपया दे 1 रुपया की दर से। यही तब दोस्तों जो है ना हर महीना बढ़ते जाता है 1 रुपया, हर महीना 1 रुपया बढ़ते जाता है। तो इनको फायदा है क्योंकि 1 रुपया वो अब 10 रुपया हो जाएगा, तो इसलिए इनको फायदा है। घाटा होता है जो लेता है उनको घाटा होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय मध्य जून सितंबर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखे होंगे दोस्तों आप लोग रक्षाबंधन यानी सावन में दोस्तों ज़्यादातर वर्षा होता है, तो आप लोग देखे होंगे, इसलिए ये जून और सितंबर इसी समय धान भी बोया जाता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आर्य भारत कब आए थे? तो दोस्तों आर्य भारत 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में आए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 31 मई को। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन करवाता है। कब से? तो 1987 से। और 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? तो भारत का एकीकरण में जो हाथ था ना वो सरदार पटेल और
वीपी मेनन का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। डेयरी मतलब क्या होता है दोस्तों, दूध। तो दूध रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो दोस्तों यह करनाल में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों करनाल, आप कहेगा करनाल कहाँ पे है, तो हरियाणा। हरियाणा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है ओरल बी क्या है। तो ओरल बी जो आप लोग पीते होंगे दोस्तों, वो पूछ रहा है कि क्या है, तो वह दोस्तों टूथ ब्रश है। तो ओरल बी यहाँ पे टूथ ब्रश आप लोग पीते भी होंगे दोस्तों। इनका ये ब्रांड है, ब्रांड, इससे जितने भी दोस्तों प्रोडक्ट बनते होंगे इनके नाम से, वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MODVAT मोडवेट था। तो दोस्तों मोडवेट क्या था, तो उत्पाद कर था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, उत्पाद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है विश्व बैंक ऋण देता है। तो विश्व बैंक जो है ना, यह किसको ऋण देता है, यह ऋण देता है दीर्घकालीन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। दीर्घकालीन के लिए दिया था, यानी लंबे समय तक के लिए देते हैं, लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि ग्रेमस क्या दोस्तों, ग्रेसम नियत संबंधित है। तो ग्रेसम नियत किससे संबंधित है, यह दोस्तों मुद्रा के संचलन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मूल कर्तव्य पूछ रहे हैं दोस्तों, तो 10 है। कितना, 10 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। मुख्यतः संविधान की नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर, तो स्वर्ण सिंह, किसके आधार पर दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर गठित, यह जो है ना 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51, किसमें दोस्तों, 51 क को छोड़ करके 10 कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप लोग इनको याद रखें। और मूल कर्तव्य डायरेक्ट पूछेगा तो 51 को आप लोग याद रखें, 51 को। तो कुल मिलाकर 11 है, नहीं तो आप लोग 10 मारिएगा। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य पूछ रहे हैं, ना कि कुल पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हम्पी के बारे में पूछ रहे हैं, यह दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, यानी कि इनका विरोध करने वाला कोई दोस्तों नेता नहीं था। तो वह कौन था, नीलम संजीव रेड्डी, ये डायरेक्ट बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड आता है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो आप लोग जिम कार्बेट इंपॉर्टेंट रखिएगा। जिम कार्बेट ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा, कौन दोस्तों, कंचनजंगा आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा, कौन सा दोस्तों, कान्हा। ये तीनों आप याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सतलज पे भाखड़ा नांगल, और उसके बाद दोस्तों ब्यास नदी पे आप पोंग बांध, कौन सा दोस्तों, पोंग बांध। उसके बाद चिनाब नदी पे आप लोग याद रखिएगा बगलिहार बांध चिनाब नदी पे। और रावी नदी पे आप लोग रखिए याद रंजित, क्या दोस्तों, रंजित सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है दोस्तों यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है।
तो दोस्तों यह चलचित्र क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था दोस्तों 1969 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1969 में हुआ था। आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, शक संबंध की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह कनिष्क के द्वारा की गई थी शक संबंध की शुरुआत। आप लोग इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत जो है ना यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में जो बिहार में जो था ना वह विश्वविद्यालय कौन सा है जो बहुत ही प्रसिद्ध था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों कहाँ पे है? तो राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर नालंदा में स्थित है। और दोस्तों 1198-99 के लगभग बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। अब दोस्तों कहेगा इनको बनाने वाले कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन दोस्तों? सुकुमार ने। तो सुकुमार आप दोस्तों हम बोले हैं तो आप लोग याद रखिएगा, सुकुमार जो है ना जो चुनाव आयुक्त है। क्या है? प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। तो यहाँ इनको बनाने वाले हैं दोस्तों कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा, इनको बनाने वाले हैं कुमार गुप्त, ना कि सुकुमार। सुकुमार कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों हैंसोंग जो है ना यह अपना जो ग्रहण किया था ज्ञान वह क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह देश के सर्वोत्तम अदालत है जिनमें अपील की जाती है, यह भी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या नाम? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी सदन न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकते हैं, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी को चंपारण में जो बुलाया गया था वह बुलाने वाले थे राजकुमार शुल्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चंपारण में तिनकठिया प्रणाली हुआ था और नील विद्रोह से संबंधित है यह तिनकठिया प्रणाली। आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है और कह रहे हैं कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली या मैथिल कोकिल कहा जाता था? मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? बिहार के हैं दोस्तों, तो वह है दोस्तों विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला है इस वीडियो का क्वेश्चन, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? दोस्तों धर्म और निरपेक्ष दो अलग अलग शब्द है, इनका कहता है कि अलग जो है ना अर्थ क्या है? तो दोस्तों इनका अर्थ होता है जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है उन्हीं को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष। और दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ पे जो है ना नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दिया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। संविधान का प्रस्तावना एवं मौलिक जो अधिकार है वह भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। यहाँ पे हर लोग हर किसी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना लेगुन क्या है? दोस्तों लेगुन एक प्रकार का झील है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह लेगुन झील जो है ना यह स्थित है आपको जैसे उड़ीसा में जो वह झील है वो भी क्या है? लेगुन झील ही है। आप इनको याद रखिए, यानी कि छिछले रूप में यह बंद लवणीय जल के क्षेत्र हैं जो छोटे छोटे प्रवाल जीवों से निर्मित होते हैं। इनका आकार झील के समान पाया जाता है। भारत के ओडिशा अभी जो हम बोले थे दोस्तों वहाँ पे
चिल्का जो झील है, चिल्का झील, ये क्या है, लेगून झील है। आप लोग इनको याद रखें, जो कि ओडिशा में पड़ता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों ग्राम सेवक करता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ग्राम सेवक को मुखिया का सचिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया का सचिव किसको कहते हैं? तो ग्राम सेवक को कहते हैं। और दोस्तों ग्राम सेवक का कार्यकाल जो है ना, वह ग्राम पंचायत भवन होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? मुंडा पूछना है, जनजाति जो है यह पूरे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, लाल पांडा पाया जाता है। तो लाल पांडा जो है दोस्तों यह सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे यह पाया जाता है। और दोस्तों मुख्य रूप से यह भारत के अलावा चीन में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, यहाँ सब यह पाया जाता है। कौन? लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। तो जहाँ पे दोस्तों वर्षा होता है ना, वो किस पे आधारित होता है? यानी कि वहाँ के वातावरण है, या वहाँ की जो वाष्पीकरण है वो, या वहाँ की ऋतु की प्रबलता पे है, या वन क्षेत्र की उपलब्धता, यानी कि वहाँ पे वन ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ है वहाँ पे। यह कहता है किस पे आधारित है? वर्षा। तो दोस्तों वर्षा जो है यह पहाड़ की दिशा पर आधारित होता है। जैसे आप लोग याद होगा आप लोग को कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहाड़ की जो दिशा है ना, या गारो, खासी और जयंती, ये तीनों दिशाओं से हैं। कहाँ से? तीनों दिशा से दोस्तों। जैसे ये दोस्तों हवा यानी बादल यहाँ पे प्रवेश करता है, और हवा भी, तो यहाँ पे ये इधर जाता है तो पहाड़ से टकरा जाता है, इधर जाता है पहाड़ से टकरा, इधर भी, यानी कि रास्ता इनको नहीं मिल पाता है, तो वर्षा यहीं पे हो जाता है। यानी कि मेघालय के मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। आप लोग याद रखिएगा इसी पहाड़ के कारण, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1816 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों? 1816 ईस्वी में। आंगल क्या है दोस्तों? आंगल और नेपाल की जो युद्ध हुआ था, नेपाल का युद्ध, इसी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में गोरखाओं की, गोरखा मतलब जो गोरा गोरा सब होता है, उनकी पूर्ण पराजय हुई, और परिणाम स्वरूप 1816 में कंपनी एवं गोरखों के मध्य सुगौली की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा कंपनी को गढ़वाल व कुमायूं जिले प्राप्त हुए, और गोरखाओं ने सिक्किम को भी खाली कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की दोनों की परियोजना है, यानी कि दोनों मिलकर काम करता है, तो परियोजना है गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। तो इनका स्रोत दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत है सोमेश्वर पहाड़ी। आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बीरबल दोस्तों अकबर के दरबारी थे। अकबर के दरबार में ये बीरबल रहते थे, और बहुत ही फेमस हैं दोस्तों। यह महेश दास के नाम से जाने जाते थे, यानी कि महेश दास इनका नाम था, और उपाधि बीरबल का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं जया, पदिया, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? जया, पदिया, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? यह जो है चावल की प्रजाति है। जया, पदिया, सोना और मधु।
ये चावल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो दोस्तों कुषाण शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने? कुषाण शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ये दोस्तों कब से दिया जाता है? तो 1954 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई थी। 1954 में भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान के रूप में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया। इसके अलावा आप दोस्तों याद रखिएगा कि सैन्य बल का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र। ये सैन्य यानी रक्षा के क्षेत्र में जितना भी है ना, उनमें सबसे ऊंचा परमवीर चक्र होता है। और दोस्तों शांति काल में जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें सबसे सर्वोच्च है वो है अशोक चक्र। यह शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया है, कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह घोषित किया गया था भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था ना, इन्हीं के कारण, भारत और चीन के युद्ध के कारण यहाँ पे पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में। और दोस्तों इनके अलावा जो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को जो घोषणा है ना, ये अनुच्छेद 352 में दी। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। 352 में, उसके बाद 356 याद रखिए और 360 राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद व्यक्ति आपातकाल और दोस्तों जो प्राकृतिक से संबंधित आपातकाल होता है ना, वो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की जो मुख्य प्रस्तावना हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? तो दोस्तों बिहार की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कोडाई कनाल पर्वत नगर किस पहाड़ी का भाग है? कोडाई कनाल पर्वत नगर किस पहाड़ी का भाग है? तो दोस्तों यह पैनाली का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। तो दोस्तों वह अधिभार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बनकर आया था? तो दोस्तों वो था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? अजातशत्रु, जो कि दोस्तों बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति जो है वो कैसा है? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का 68 डिग्री से 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है। तो दोस्तों इनका अर्थ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मिश्रित अर्थनीति से तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिश्रित भूमिका है ना उससे है, जहां आर्थिक नियोजन के द्वारा लक्ष्यों की जो प्राप्ति होता है उनका समयबद्ध प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा झील दोस्तों चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में, कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा में। आप लोग इनको याद रखिएगा। और दोस्तों यह लेगून झील का उदाहरण, किनका, लेगून झील, लेगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाइडी स्पीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। हाइडी स्पीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है। तो झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चोल वंश का अंतिम शासक दोस्तों था राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों, कुल्लू घाटी। ये दोस्तों प्रसिद्ध है सेब की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कुल्लू सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के अनौपचारिक ऊर्जा स्रोत के समर्थन द्वारा सर्वप्रथम सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह है आगरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और आगरा कहाँ पे है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आप इनको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या ना भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और तिब्बत के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा दोस्तों यह रेखा 1914 से अस्तित्व में आया। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दर्शाया गया। यानी कि अनौपचारिक रूप से 1914 में आया था विभाजन के समय, और दोस्तों 1937 में इनको दिखाया गया सरकारी मुताबिक, सरकारी के तहत। अब दोस्तों रेड क्लिप है। रेड मतलब लाल, लाल मतलब टमाटर, टमाटर कहाँ से लगाते हैं, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और भारत का जो है ना सीमा रेड क्लिप है। और डूरंड रेखा दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको हिंट्स दे देते हैं, ए से नाम होता है और दोस्तों पी से नाम होता है। आप इनका आंसर राइट दे दीजिएगा। नेक्स्ट है क्या ना फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के पार की जो ऊंचाई है ना वह कितनी है। तो दोस्तों इनकी ऊंचाई होती है 8 फुट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है, कौन था। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो लेखक था दोस्तों वह लेखक था जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समा यहाँ पर होना चाहिए समाचार पत्र कौन सा था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दोस्तों बंगाल गजट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और आप लोग याद रखिएगा कि इनको प्रकाशित करने वाले कौन थे। तो दोस्तों इनको प्रकाशित करने वाले थे जेम्स ऑगस्टन हिक्की। तो आप सिर्फ हिक्की याद रखिए, क्या दोस्तों, हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो दोस्तों करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में की गई थी। और इनकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है
भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे जो भयंकर अकाल पड़ा था वह कब पड़ा था? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए 1876 1878। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला भीखाजी कामा थी। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? मैडम भीखाजी कामा, जो कि दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? जननी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी कहते हैं इनको। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत की ओर से भाग लिया और यहीं उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया। किसने? तो भीखाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारत कब आया है दोस्तों साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन भारत दोस्तों 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की घोषणा की थी 1927 में। और दोस्तों 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंच गया कौन? तो साइमन कमीशन बम्बई पहुंच गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक यानी अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया है? तो अलग निर्वाचन का अधिकार दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता था? तो पंडित दोस्तों किनको कहा गया था? तो दोस्तों वह है रमाबाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों नील विद्रोह जो है ना यह बिहार में हुआ था और बिहार के चंपारण जिला में हुआ था नील विद्रोह। तो इसका आंसर याद रखिए बंगाल। तो दोस्तों जो पहले विभाजित नहीं हुआ था आजकल यह है, तो पहले दोस्तों यह याद रखिए बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 ईस्वी में हुआ था 59 में हुआ था। और बिहार में अगर पूछ देगा तो आप लोग यह याद रखिए पश्चिम चंपारण, तो आप लोग यह याद रखिएगा। और दोस्तों नील दर्पण के जो लेखक हैं दोस्तों, यह नील दर्पण एक नाटक है, इनके लेखक हैं दीनबंधु, यानी 2 भाई थे उन्हीं ने इनको लिखे थे दीनबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो दोस्तों इनका घोषणा पत्र 1858 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है दोस्तों कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। तो अभिनव भारत दोस्तों यह क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंतवर्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास जो है ना अतीत मतलब बहुत पहले का और वर्तमान जो अभी चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो वार्ता है मतलब बातचीत जो है यह कहा है, किसने कहा है इनको? तो दोस्तों वह E.H. कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के लिए अकाल संहिता थी ना, इनकी सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अकाल संहिता की सिफारिश की गई है स्ट्रेची आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकनायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो मुकनायक समाचार पत्र से जो संबंध था दोस्तों वह भीमराव अंबेडकर था। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा है तिलक को? तो दोस्तों वो कहने वाले हैं वैलेंटाइन
वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु दोस्तों मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का जो संबंध है वह किससे है? तो दोस्तों यह संबंध एनी बेसेंट से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इन दोनों को इसी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना सिंधु घाटी के लोग थे। तो सिंधु घाटी के लोग क्या थे? ऑप्शन देखते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, और डी में है गाय का मांस नहीं खाने वाला। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, ये दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि साग सब्जी जो प्रकृति से उपजता है वह भी, जैसे गेहूँ, धान, चना, मसूर, दाल भात। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मांसाहारी में जैसे भेड़ का मीट, उसके बाद दोस्तों जो भी था सुअर का मीट है। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा मछली, फिर मांस, जितना भी है ये दोनों खाते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द्वितीय जो बौद्ध सभा हुआ था दोस्तों, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी मगध। तो द्वितीय बौद्ध सभा जो हुआ था दोस्तों, यह बौद्ध सभा हुआ था आपको वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर है। आपके कहा दोस्तों इससे रिलेटेड कि यह जो बौद्ध सभा हुआ था, द्वितीय बौद्ध सभा, यह किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा काला अशोक। क्या दोस्तों? काला अशोक, यह आप याद रखिएगा काला अशोक। और दोस्तों इस सभा की अध्यक्षता सर्वकामी या सबकामी ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी। किसने दोस्तों? सर्वकामी। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो भारतीय नेपोलियन जो माना गया है दोस्तों, इनको माना गया है चंद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त। ये दोस्तों गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के? तो गुप्त वंश के शासक थे। आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इनकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन इनको कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, समाहर्ता कौन था? तो दोस्तों समाहर्ता पूछा है कौन है? तो दोस्तों यह महासंग्रहकर्ता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? एम है 1021, बी 1022, सी 1025 और डी 1027। तो मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास जो किया था दोस्तों भारत पे, यह किया था 1027 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 1027 ईस्वी में। आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों भारत पर किया गया 17वां आक्रमण उसका अंतिम सैन्य अभियान था। कौन सा दोस्तों? 17वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया कि चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की जो शक्ति है दोस्तों, उनको किसने तोड़ा? तो इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपको बलबन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों? बलबन ने। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों इसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40सा जो ग्रुप था ना, उनको तोड़ डाला था, यानी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, कह रहे यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा डैश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अध्यक्ष एक होता है, उनके अलावा पूछ रहे हैं और कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आप याद रखिएगा 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हो गया?
तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, इनका राइट आंसर नुसरत शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने वाले हैं दोस्तों, वो हैं राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कहेगा कौन सा आर्टिकल के तहत? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए 124। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 124 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही उसे शपथ भी दिलाते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, बिहार में विरोध को किसने नेतृत्व दिया? तो विद्रोह जो है ना दोस्तों, इनको बिहार में किसने दोस्तों आगे बढ़ाया? तो यह कुंवर सिंह। कौन दोस्तों? कुंवर सिंह, जो कि दोस्तों 50-80 प्लस ही के साल के थे और बहुत ही बूढ़े थे। तो इसने अंग्रेज को खदेड़ दिया था दोस्तों, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा इनका आंसर कि ये कहाँ से, बिहार में कहाँ से दोस्तों यह विरोध किया था? तो आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, कह रहा है प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो भारत का अंशदान पूछ रहे हैं, तो वो दोस्तों शून्यकाल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? शून्यकाल। तो दोस्तों यह कब से कब तक रहता है? तो 12 से 1 बजे तक का जो काल होता है ना संसद में, तो उन्हीं को कहते हैं शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। कहता है इसको कब उलट दिया गया था? तो इसको दोस्तों उलटने का बात है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इनको उलट दिया गया था। तो कब उलट दिया गया था यह भी आपसे पूछेगा। तो दोस्तों लॉर्ड मिल्टन के बाद 1910 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने थे। उसके समय में दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनका भारत आगमन यानी कि भारत आगमन हुआ और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जो कि 1911 ईस्वी में दोस्तों आया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन को रद्द करके घोषणा एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ये आप इतना याद रखें। तो दोस्तों कहेगा कौन क्या था? जॉर्ज पंचम का भारत जब आगमन हुआ था ना तब ये हुआ, ठीक है, लेकिन उलट दिया था लॉर्ड हार्डिंग, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, किस घटना ने गांधी जी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, तो ये हो जाए रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। रॉलेट अधिनियम को दोस्तों बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। इनको काला अधिनियम भी कहा गया, यानी ब्लैक एक्ट भी कहा गया। आप लोग याद रखिए कब दोस्तों यह हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इनका आंसर आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और किसके कहने पे दोस्तों कि पूरे जो जालियांवाला बाग में आदमी था ना उन पे गोली बरसाया, किनके कहने पे? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा 1946 से 50 के दौरान संविधान का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो दोस्तों संविधान का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइए कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिए। अब हम बता दें कि राजेंद्र प्रसाद हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति थे, आप लोग याद रखिएगा। और वल्लभ भाई पटेल दोस्तों क्या थे? तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो इनके बारे में भी आप लोग कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के
साकची साक साकची में किस वर्ष की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे साक्षी है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लगता है हमको ये जो वर्ड है ना यानी शब्द जो है थोड़ा गलत है। तो टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनको करने वाले कौन थे, तो जमशेदजी टाटा थे। और दोस्तों यह किस नदी किनारे हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे। किस नदी के, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। तो दोस्तों यह कहाँ पे किया था, तो ये दोस्तों अपने ही बिहार के गया जिला, बिहार के गया जिला में आप लोग याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनको पीपल के वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों इनके बारे में आप लोग कुछ और याद रखिए। ये जो है ना बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में गया में बैसाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष, क्या बोले थे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों नील नदी के बारे में आप लोग जानिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी नदी ओडिशा में डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों ओडिशा में जो डेल्टा बनाती है वो है महानदी। कौन दोस्तों, महानदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों यह अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित देशों में से दूध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है। तो दूध उद्योग दोस्तों कह रहा है कि किसका एक प्रमुख उद्योग, प्रमुख मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा यह उद्योग होता है। तो ये दोस्तों डेनमार्क है। किसका दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक उद्यम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा। उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया है। एक है हिमालय, विंध्यन, सतपुरा, नीलगिरी। बी में है सतपुरा, विंध्यन, हिमालय, नीलगिरी। सी में है विंध्यन, सतपुरा, नीलगिरी, हिमालय। और डी में नीलगिरी, सतपुरा, विंध्यन और हिमालय। यानी कि ये दोस्तों जैसे भारत हुआ ना, क्या है ये दोस्तों, भारत हुआ। क्या हुआ, भारत। तो ये आप लोग याद रखिए, ये भारत का। कहते हैं उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और इधर दक्षिण आएगा। तो इस तरह से कौन कौन से पर्वत हैं इनके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हिमालय है जो कि यहाँ पे है दोस्तों, फिर विंध्यालय है, फिर दोस्तों सतपुरा आ जाएगा, फिर नीलगिरी यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। तो इस तरह से होगा दोस्तों उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या दोस्तों यहाँ पहले क्या बोले थे, हिमालय ना, हिमालय फिर विंध्या सतपुरा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए आपको राइट आंसर करना है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है वह नदी है दोस्तों सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, सोन नदी। दोस्तों यहाँ पे कोसी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कोसी को बिहार का क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, कोसी को बिहार का क्या कहते हैं।
जिसके कारण दोस्तों पूरे बिहार में बाढ़ आ जाता है। और दोस्तों ये उत्तरी बिहार में बाढ़ लेता है, लेकिन दक्षिणी बिहार में तो सूखा रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आता है, तो जो कोसी नदी है इनको क्या कहा जाता है, बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। आप देखिए दोस्तों, जुआरी है, तो जुआरी मतलब ये नहीं कि कोई कुछ जुआ खेल रहा है, वो नहीं, जुआरी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, पंचायती राज संस्था से। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा PBN राव कमेटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं ये, लेकिन संस्था से अगर संबंधित किएगा तो आप LM, क्या दोस्तों, LM सिंधवी कमेटी याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति ने दो सदनीय दिया था, और बलवंत राय मेहता समिति ने कितना, त्रिस्तरीय दिया। ये 2 स्तरीय दिया था और ये त्रिस्तरीय दिया था। आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। तो दोस्तों हृदय एवं आत्मा जो कहा गया था जिस अनुच्छेद को, वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 32। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा भारत के संसद में होते हैं, एम है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। आप कहते हैं कि इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा। तो भारत के जो संसद में होते हैं ना दोस्तों, तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सिर्फ ए ही नहीं सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भारतीय संसद का जो गठन है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89, 79, किसमें दोस्तों, 79, ये दोस्तों होता है 89, ये दोनों आप लोग कंफ्यूज करते होंगे। तो ये होता है 79, क्या होता है 79, और ये 89 होता है। तो आर्टिकल 79 में यह बताया गया था, ठीक है। और दोस्तों कहेगा कि इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये आप याद रखिएगा।